नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। बिहार में विडंबनाओं की सरकार चल रही है। खींचतान करके व्यवस्थाओं को बनाने का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े दावे भी होते हैं कि हम ये कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आप को विकास पुरुष साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जब हम किसी क्षेत्र में का भ्रमण करते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में जांचते हैं, उसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी लेते हैं, तो पता चलता है कि सारी योजनाएं जो हैं वो कागजों में चल रही हैं। विकास की जो भी योजना है वो कागजों में चल रही है। जमीनी सच्चाई है कि वो पूरी की पूरी योजना फेल है। जनता को उस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ अखबारों में बड़े बड़े वादे करके विज्ञापन कर देकर चेहरा चमकाने का काम बिहार सरकार कर रही है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, दोनों पलटू राम बने हुए हैं। सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ गलबहियां कर रहे हैं। जनता जाए भाड़ में, यही स्थिति बनी हुई है बिहार की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 9 के चित्रगुप्तपुरी की। चित्रगुप्तपुरी जो मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 9 में स्थित है, एक बहुत प्राचीन मोहल्ला है। आज़ादी के पहले का ये मोहल्ला है। और सामने जो आप ये विद्यालय देख रहे हैं, ये भी आज़ादी के पहले का विद्यालय है। राजकीय राधा स्वामी मध्य विद्यालय चित्रगुप्तपुरी, मुजफ्फरपुर मारीपुर, वार्ड नंबर 9। लेकिन इस विद्यालय की जो कहानी है कि 2 कमरों में ये विद्यालय चल रहा है। मध्य विद्यालय है, वर्ग पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। लेकिन 2 ही कमरे हैं। इन 2 कमरों में जो है 300-350 बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ये देखकर आश्चर्य होगा। बिहार जो है वो आश्चर्य करने वाली कई उदाहरण भी साबित करता है। यहाँ पर बगैर पटरी के ट्रेनें चल जाती हैं, बगैर सड़क के जो है वो पैसा निकल जाता है, सड़क नहीं बनती है और योजना के नाम पर पैसा निकल जाता है। ऐसी कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी एक उदाहरण है कि राजकीय राधा स्वामी मध्य विद्यालय जो 2 कमरों में चल रहा है और यहाँ वर्ग पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षा बराबर चलती है। शिक्षक भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन स्कूल में संसाधन की कमी है, कमरे नहीं हैं। आप देख रहे हैं हम स्कूल परिसर में आए हुए हैं और सरकार जो दावे करती है विकास के कि हम सभी का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान मिलता है, लेकिन जमीनी सच्चाई है कि बच्चों को जो है न बैठने की जगह है। आप देखिए, हम एक वर्ग में हैं, वर्ग 3, 4, 5 के बच्चे जो है जमीन में बैठ के पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जमीन पर बैठ के पढ़ने की बात हो रही है। एक तरफ सरकार जो है वो समानता की बात करती है कि हम सभी को अधिकार दे रहे हैं, सभी एक समान रहे, एक समान खाए पिए पढ़े, और जमीन पर बच्चे जो है वो बोरा बिछाकर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न तो हर व्यक्ति एक दूसरे से पूछ रहा है कि इस आधुनिक दौर में जहां हम चांद पे पहुंचने का दावा कर रहे हैं, मंगल ग्रह पे पहुंचने का दावा कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, 4G आ गया है, 5G आ रहा है और डिजिटल एजुकेशन है। और उस डिजिटल एजुकेशन में बच्चे जो हैं वो बोरा बिछाकर बैठकर पढ़ने का काम कर रहे हैं। और मध्य विद्यालय है, सबसे बड़ी बात है कि मध्य विद्यालय है और यहाँ पे वर्ग पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, बोरा बिछा के पढ़ रहे हैं। हम कुछ बच्चों से भी बात कर लेंगे। बच्चे, क्या नाम है आपका? हमारे सामने एक बच्ची है, इनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजी परवीन है। रुचि प्रवीण है। रोजी प्रवीण नाम है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? हम 4 कक्षा मैं 4th क्लास में पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में ये क्या परीक्षा दे रहे हैं क्या? अच्छा, आपका एक प्रश्न है इनमें कि भोजन चबाने में कौन से अंग का प्रयोग होता है? भोजन चबाने के लिए किस अंग का प्रयोग करना चाहिए? आप खाना खाते हैं तो खाना चबाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? दांत। दांत का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी की पढ़ाई में बच्चे जो हैं वो अच्छे हैं और बोरा पे बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे स्कूल के जो संचालक है, प्रभारी हैं, उनसे बात करेंगे कि बच्चे बोरे पे बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से बेंच पे बैठने के लिए इनके पास फंड आता है, फिर भी ये बोरे पे बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, परीक्षा का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्था, सबसे बड़ी बात है कि अव्यवस्था क्यों है। अव्यवस्था की बात हम कर रहे हैं और
बच्चे जो आप देख रहे हैं बड़ी क्लास भी है, इसमें बच्चे जो है वो नीचे बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े बच्चे जो है नीचे बैठे हुए हैं। बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, आखिरकार क्यों बच्चे नीचे बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं? इस नए दौर में, आधुनिक दौर में, 21वीं सदी में जहां सरकार डेवलपमेंट की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, वहां बड़े बच्चे, ये सबसे बड़ी बात है कि वर्ग 8वीं और 7वीं के बच्चे हैं वो नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। बेंच टूटा हुआ है, आप देख रहे हैं बेंच टूटा हुआ है। ये बेंच कहाँ गया? ये अव्यवस्था को कौन देखेगा? कौन इन बच्चों के सुधार की बात करेगा? हम बात करेंगे स्कूल के प्रभारी से। जो हम ये प्रभारी महोदय, ये ऑफिस है, इस ऑफिस में हम आए हैं। देखते हैं जो शिक्षक मिलेंगे, जो प्रभारी मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि ये राजकीय राधा स्वामी मध्य विद्यालय में बच्चे जमीन में बैठ के नीचे क्यों पढ़ रहे हैं, इस पे हम बात करते हैं। हमारे सामने है प्रभारी महोदय। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूनम कुमारी है। अभी विद्यालय में एग्जाम नहीं मैम, एग्जाम चल रहा है मैम, एग्जाम बच्चे दे रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि बच्चे नीचे बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं? मध्य विद्यालय में बेंच क्यों नहीं है? विद्यालय में कोई संसाधन उपलब्ध बेंच तो मैम था, बेंच तो टूट के रखा हुआ है। तो टूटा हुआ तो हम बनाएंगे किस फंड क्यों से? नहीं बनवाया? स्कूल फंड का इस्तेमाल आपने बेंच के लिए क्यों नहीं किया? फंड में पैसा ही नहीं आया है। नहीं, पैसा नहीं। मैम, कितने बेंच थे यहाँ पे और सब टूट गए? 7 बेंच। टोटल कितने बच्चे हैं मैम यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 400 बच्चे हैं। 400 बच्चों से मात्र 7 बेंच पे पढ़ रहे हैं। आपने कभी शिक्षा के जो यहाँ के बड़े अधिकारी हैं उनको कभी कुछ कहा नहीं इसके बारे में? हैं क्या आवेदन दिए हुए हैं हम, बेंच डेस्क का उपस करके मांग किए गए हैं, लेकिन वह स्कूल का कोई फंड नहीं है। वहाँ आएगा तो बुला गया है कि दिया जाएगा। बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राधा स्वामी मध्य विद्यालय के विकास के लिए स्कूल के ये डिपार्टमेंट के पास कोई फंड नहीं है। ये बड़े नहीं मैम, हम तो बात करेंगे ना मैम। देखें, नहीं उल्टा कहते, हम इस राधा स्वामी मध्य विद्यालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, हम राधा स्वामी मध्य विद्यालय में बेंच क्यों नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है। और मैडम का कहना है कि फंड नहीं है। फंड कहाँ गया? स्कूल विद्यालय के विकास के लिए जो फंड आया वो कहाँ गया? ये जांच का विषय है। वरीय अधिकारी जो है इस विषय में जांच करे, पता लगाए कि ये फंड कहाँ गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो है वो नीचे बैठ के जमीन